हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। इस टॉपिक से पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डायग्राम दे रखा है हमें फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स का। तो मिसेल्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो डर्ट होती है यानी गंदगी होती है वो नेचर में कैसी होती है, ऑयली होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हो जो ऑयल है यानी कि जो तेल है वो पानी में नहीं घुलता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं यानी जो साबुन के मॉलिक्यूल हैं वो सोडियम और पोटेशियम के साल्ट्स होते हैं। और कैसे होते हैं, लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विथ वाटर while the carbon chain interacts with oil। जो सोप में साबुन का फॉर्मूला होता है, सोप का एक फॉर्मूला होता है, उसमें जो आयनिक एंड होता है वो पानी से जुड़ जाता है और जो कार्बन चेन वाला हिस्सा होता है उसका वो ऑयल से जुड़ जाता है यानी जो गंदगी होती है उससे जुड़ जाता है। द सोप मॉलिक्यूल्स थस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। और इसके बाद जो सोप के मॉलिक्यूल हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिसेल्स, जो कि अभी अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। Where one end of molecules is towards the oil droplet। जहाँ पे एक सिरा किसकी साइड था, ऑयल की ड्रॉपलेट की साइड था, while the ionic end faces outside। और जो आयनिक एंड था वो क्या था, बाहर की तरफ को था। This forms an emulsion in water। इससे क्या होता है, पानी में emulsion होता है। The soap micelle thus helps in pulling out the dirt in water एंड वी कैन वॉश अवर क्लोथ्स क्लीन। और जो सोप के मिसेल बनते हैं वो डर्ट को खींच लेता है, वहाँ से डर्ट को हटा देता है और पानी में मिक्स कर देता है, जिससे हम अपने कपड़ों को अच्छे से साफ तरीके से धो लेते हैं। ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे जो बीच में येलो येलो दिखाया है गोला वो क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है यानी कि वो गंदगी है। यहाँ पे एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है और बाकी दूसरा सिरा जो यहाँ पे बना हुआ है ये क्या है, आयनिक एंड से जुड़ा हुआ है दूसरा सिरा। और यहाँ पे जो गंदगी पे जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक वाला हिस्सा है वो, यानी कि वो कार्बन चेन वाला हिस्सा है। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल, व्हाट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिसॉल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन। अगर आप लोगों ने मतलब सोप को हाइड्रोकार्बन में घोला होगा तो मिसेल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सोप आर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इसमें और अच्छे से बता रखा है इसमें हमें सोप्स के बारे में, कपड़े कैसे धोते हैं। सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सोप में दो सिरे होते हैं, जो सोप का फॉर्मूला बनता है उसमें दो सिरे होते हैं और उनकी दोनों सिरों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। वन इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट इंटरेक्ट विथ वाटर। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक वर्ड यूज किया गया है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि जो सोप का हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा है वो किससे इंटरेक्ट करेगा, वाटर से, यानी वो पानी से जुड़ जाएगा। वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, और जो दूसरा एंड होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वो किससे इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन से इंटरेक्ट करेगा। व्हेन सोप इज एट सरफेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल not be soluble in water and the soap will elegant along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water। जब सोप जो होगा पानी के सरफेस पे होगा यानी ऊपर पे होगा तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। और जो सोप है, सोप किसके साथ होगा, अलाइंग अलॉन्ग द सरफेस ऑफ वाटर विद द आयनिक एंड। और जो सोप का वाला हिस्सा है वो किससे होगा, आयनिक एंड से जुड़ेगा पानी में, एंड हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर। और जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है यानी जो हाइड्रोकार्बन वाली टेल है उसकी वो किस में जाएगी, पानी में जाएगी, इनसाइड वाटर। डायग्राम भी दे रखा है, इसमें बताया है हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा है और हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा है। और ये सोप का मॉलिक्यूल है, बताया है इसमें कैसे मॉलिक्यूल सारे जुड़ जाते हैं। डायग्राम में देखो एक के बाद एक फिर कुछ स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, मिसेल्स जो बनते हैं वो इस तरह के बन जाते हैं। ये डर्ट है बीच में, डर्ट के साइड में सब जुड़े हुए हैं उससे स्ट्रक्चर।
inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. जब वे पानी में जाते हैं तो इनका क्या होता है, एक ओरिएंटेशन होता है, यानी उनका एक मतलब प्रॉपर कह सकते हैं ऑर्डर होता है उनका. Thus cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and ionic ends are on the surface of the cluster. जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो हाइड्रोफोबिक वाला टेल है वो इनर साइड होता है क्लस्टर के, और जो आयनिक एंड है, आयनिक एंड बोले तो जो सोडियम वाला एंड है वो किसकी तरफ होता है, सरफेस पे होता है क्लस्टर के. दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल, और इसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मिसेल्स. जो इस तरह का बनता है इसको हम मिसेल्स बोलते हैं. ऊपर भी हमने डायग्राम देखा हुआ था, वही डायग्राम से वही बना रखा है ये भी. सो इन द फॉर्म ऑफ मिसेल इज एबल टू क्लीन सिंस the oily dirt will be collected in the center of the micelles. और जो मिसेल्स होती हैं वो गंदगी को साफ करने में एबल होती हैं, यानी वो गंदगी को साफ कर देते हैं, और जितनी भी गंदगी होती है वो क्या होती है, बीच में कलेक्ट हो जाती है. The micelles stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsion. और जो मिसेल्स हैं वो सॉल्यूशन में कोलाइड की तरह वर्क करते हैं, और वो कहते हैं मतलब उनमें आयन होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, रिपल्सन भी होता है. Thus the dirt suspended in the micelles is also easily rinsed. और जो गंदगी होती है इसलिए हम मिसेल्स जो होते हैं उनको आसानी से क्लीन कर देते हैं. The soap micelles are large enough to scatter light. और जो सोप के मिसेल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं. Hence the soap solution appears cloudy. इसलिए हमें जो सोप का सॉल्यूशन है, यानी जो सोप का घोल बनता है वो हमें कैसा दिखता है, क्लाउडी, मतलब उसमें बहुत ज्यादा झाग जैसा होता है. Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and an insoluble substance scum remains after washing with water? जब कभी आप लोग नहाते होगे तो आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा कि नहाते समय जो झाग बनता है, फोम यानी कि साबुन से झाग बन रहा है, वो बहुत मुश्किल से बन रहा होता है कभी कभी. और एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है, स्कम बोलते हैं उसको, वो जब हम पानी से धो लेते हैं अपनी बॉडी को तभी भी वो हमारी बॉडी में रह जाता है, वाटर से भी नहीं जाता वो. दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. ये इसलिए होता है क्योंकि जो सोप है वो किससे रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से रिएक्ट करता है, विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर. और इससे वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. Hence you need to use a large amount of soap. इसलिए ज़्यादा झाग बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है. This problem is overcame by using another class of compounds. और इस प्रॉब्लम से हमें तब छुटकारा मिलेगा जब हम कोई और दूसरे कंपाउंड्स यूज करें, called detergents. उनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट्स, एज क्लीनिंग एजेंट्स. और डिटर्जेंट्स क्या है, क्लीनिंग एजेंट्स है, यानी कि ये साफ चीज़ों को साफ करने के काम आते हैं. डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. अभी हमने सोप के बारे में पढ़ा था और ये डिटर्जेंट्स के बारे में बोल रहा है, और इसके बारे में भी पेपर में आता है. तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम साल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, और अमोनियम साल्ट होते हैं विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयन. और किसके साथ होते हैं, इनमें क्लोराइड और ब्रोमाइड के आयन होते हैं इसमें. बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. और इसमें दोनों में ही क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है. द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर. और जो इसके चार्ज आयन होते हैं वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यानी कि ऐसी चीज नहीं बनाते कि जो पानी में सॉल्युबल ना हो. Thus they remain effective in hard water. इसलिए ये हार्ड वाटर में भी कैसे रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं, यानी साबुन से ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. डिटर्जेंट्स आर यूजली यूज टू मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ. और जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं शैम्पू बनाने में, और ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण होता है इनसे जिससे कि साफ़ सफाई के जो काम आते हैं. और जो डिटर्जेंट्स हैं इनको जनरली हम बोलते हैं, जिसको कपड़ों में सर्फ वगैरह डालते हैं उसको हम बोलते हैं कि डिटर्जेंट है ये. तो इसमें भी वही डिटर्जेंट ही डलता है.
तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।